दोस्तों, ये अमर कथा एक हमारे धर्मशास्त्रों के आधार पर प्रमाणिक ज्ञान है। अब मैं आप लोगों को अमर कथा भाग 3 का के विषय में चर्चा करूंगा और इसके आप रूबरू हो पाएंगे। इस विद्या के द्वारा भगवान भोलेनाथ हजारों वर्षों तक समाधि में लीन रहते हैं। इस विद्या के द्वारा ही साधक हजारों वर्षों तक जीवित रह सकता है। इस विद्या के द्वारा ही इच्छा मृत्यु मनुष्य प्राप्त कर सकता है, अर्थात मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसी विद्या के द्वारा ही साधक अपने शरीर को छोड़कर इस पिंजड़े से बाहर निकल सकता है। जैसे सांप केचुली छोड़ता है, उसी प्रकार साधक इस शरीर से निकल लोकांतर भ्रमण करके पुनः अपने शरीर में वापस आ जाता है। यह विद्या मनगढ़ंत कहानी नहीं है जो मनोरंजन करने के लिए बनाया गया है। मेरी आत्मा कई वर्षों से तड़प रही है कि मैं जो इस विद्या से अर्थात अपने गुरुदेव से सीखा है वह जगत कल्याण हेतु मैं सोशल मीडिया पर अपलोड करके लोगों का जन कल्याण करूं। फिर भी मेरा कोशिश यह है कि हमारे सभी प्यारे भाई बहन इस विद्या से लाभ पहुँचाएँ। मेरे द्वारा त्रुटियों को ना देखकर इस ज्ञान को ग्रहण करें, क्योंकि यह ज्ञान अति दुर्लभ है। सोना अगर कीचड़ में मिलता है तो उसे उठा लेते हैं। दोस्तों, अब मैं एक गुप्त रहस्य उजागर करने जा रहा हूँ। इसके द्वारा हम अपने जीवन में होने वाली घटना पूर्वाभास हो जाएगा। आप जान सकते हैं कि हमारा स्वास्थ्य इस महीने इस साल कैसा रहेगा। अपने जीवन में होने वाली अनहोनी घटना को पूर्वाभास आपको हो जाएगा। करना क्या है, जब आप सोकर उठते हैं तो सबसे पहले अपनी श्वास को देखें कि यह श्वासा इंगला अर्थात बायां, पिंगला या दहिना चल रहा है। उसी के अनुसार आप अपनी ऊपर होने वाली सारे घटना को समझ पाएंगे। मैं शुरू करता हूँ अमर कथा भाग 3। इसमें बताई जाने वाली बातें पूर्ण प्रमाणिक है एवं परिचित है। इसमें शंका मत कीजिएगा। मैं एक गुप्त विद्या से पर्दा उठाने वाला हूँ। महीने के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा अर्थात परिबा से 3 दिन तक पहले चंद्र स्वर अर्थात बायां और 3 दिन के हिसाब से आगे फिर सूर्य स्वर का उदय होता है। इसके विपरीत उल्टा कृष्ण पक्ष में पहले 3 दिन सूर्य स्वर का उदय और बाद में चंद्र स्वर का उदय होता है। अर्थात परिबा के शुरुआत में चाहे कोई भी दिन हो, 3 दिन तक शुक्ल पक्ष में ये बायां स्वर चलना चाहिए। उसके बाद फिर माने अपना सिलसिलेवार चलता रहेगा। शुक्ल पक्ष में सूर्योदय से लेकर 2:30 घड़ी तक चंद्र स्वर का उदय होता है। कृष्ण पक्ष में उसी प्रकार पहले 2:30 घड़ी तक सूर्य स्वर का उदय होता है। एक ही दिन में उक्त प्रकार से 2:30 घड़ी के हिसाब से चंद्र और सूर्य स्वर चलते रहते हैं अर्थात बदलते रहते हैं। उन घड़ियों के बीच में 5 तत्व प्रवाहित होते हैं। जो 2:30 घड़ी है उसी में ये 5 तत्व प्रवाहित होते हैं। पहले कहे गए नियम के अनुसार चंद्र स्वर और सूर्य स्वर पर प्रवाहित हो तो कार्यों को प्रारंभ करें और विपरीत प्रवाह हो तो कार्यों को आरंभ ना कर दें। अर्थात तिथि और दिन के हिसाब से अगर स्वर हमारा सही चल रहा है तो हम अपना कार्य को प्रारंभ करें, अगर उल्टा चल रहा है तो हम प्रारंभ ना करें। शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा को प्रारंभ बाईं नाड़ी इंगला के और कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा के पहले दाहिनी नाड़ी पिंगला के प्रवाह को एकाग्रचित होकर इसको समझें। अर्थात समय समय पर चंद्र और सूर्य के प्रवाह को जानना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति रात को चंद्र स्वर को कभी भी प्रवाहित नहीं होने देता है। अर्थात रात को चंद्रमा स्वर बायां स्वर नहीं चलाना चाहिए। इसी प्रकार दिन में सूर्य स्वर कभी ना चलावें। दिन में सूर्य स्वर कभी नहीं चलावें। इस प्रकार निरंतर अभ्यास करते रहने से प्रत्येक व्यक्ति अपने वो जोगी बन जाता है, साधक बन जाता है और सूर्य स्वर में सूर्य और चंद्र स्वर में चंद्रमा बस होते हैं। इस प्रकार स्वरों के प्रवाहों को की क्रिया जानने वाले को संपूर्ण जगत एक क्षण में वशीभूत हो जाता है। चंद्रमा के स्वर से दिन का प्रारंभ और सूर्य के स्वर से उसका अंत हो। इस प्रकार के स्वरों के प्रवाह के द्वारा अनेकों शुभ फल उत्पन्न होते हैं। यदि इसके विपरीत प्रवाह हो रहा है अर्थात श्वास आपका चल रहा है तो कोई भी शुभ कार्य ना करें। बृहस्पति, शुक्र, बुध और सोमवार को यदि वाम नाड़ी अर्थात चंद्रमा स्वर पर प्रवाहित हो तो शुभ कार्य सिद्धि देती है।
यदि शुक्ल पक्ष में उक्त वारों में बाईं नाड़ी चले तो विशेष सिद्धि प्राप्त होती है। यदि दाहिना नाड़ी अर्थात दाहिना श्वास रवि, मंगल और शनिवार के चली तो उसका स्मरण कर करके चर कार्य अच्छा कुर कार्य करना चाहिए तो सिद्धि प्राप्त होती है। यदि कृष्ण पक्ष में उक्त वारों में यदि हो तो सिद्धि निश्चित ही प्राप्त होती है। सबसे पहले नाड़ियों के प्रवाह में वायु तत्व बहता है। सबसे पहले नाड़ियों के प्रवाह में वायु तत्व बहता है, इसके बाद अग्नि तत्व, उसके बाद भूमि तत्व, उसके बाद जल तत्व और अंत में आकाश तत्व भी प्रवाहित होता है। पहले कहे हुए पांचों तत्वों का उदय क्रमशः 2.5 घड़ियों में होता रहता है, बदलता रहता है। एक एक नाड़ी भी पांचों तत्वों के क्रम से पृथक पृथक रूप से उदय होता है, अर्थात वो मने प्रकट होता है। दिवस और रात्रि में 12 संक्रांतियाँ जानी जाती है। उनमें वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन राशियाँ चंद्र की मानी गई है। ये सारे राशियाँ चंद्रमा की है, बाएं नाड़ी की है। और मेष, सिंह, कुंभ, तुला, मिथुन और धन राशियाँ सूर्य की होती है। इसमें दक्षिण स्वर के उदय होने पर शुभ या अशुभ फल का निर्णय समझना चाहिए। चंद्रमा और पूर्व उत्तर दिशा में, सूर्य पश्चिम तथा दक्षिण दिशा में रहता है, इसलिए दाहिना स्वर अथवा दक्षिण नाड़ी चली तो पश्चिम और दक्षिण की दिशा यात्रा नहीं करनी चाहिए। बाएं नाड़ी के प्रवाह के समय पूर्व और उत्तर की दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए। यदि कोई यात्रा करता है तो उसे शत्रु का भय होता है और शत्रु के भय से युक्त होने पर वह कभी नहीं लौटता। अब समझ लीजिए हम अपना कार्य को कैसे करें। इसलिए सब प्रकार के विद्वानों ने उक्त प्रकार की यात्राएं कभी नहीं करनी चाहिए ऐसा कहा है, अन्यथा वैसी यात्रा करने से यात्री की मृत्यु होती है, साधक की मृत्यु होती है। शुक्ल पक्ष की द्वितीया को सूर्य स्वर के समय यदि चंद्र स्वर चलता है तो शुभ कार्यों में सुख और लाभ की प्राप्ति होती है, देखी जाती है। जिस दिन सूर्योदय के समय सूर्य स्वर और चंद्रोदय के समय चंद्र स्वर चलता है तो उस दिन रात में किए गए कार्य सिद्ध हो जाते हैं। सूर्योदय के समय चंद्र स्वर और चंद्रोदय के समय में पूर्व सूर्य स्वर चलता हो तो उसमें कलह, हानि अथवा दुख का आदि होते हैं। इस समय शुभ कर्म कभी भी नहीं करना चाहिए। विद्वान कहते हैं कि सूर्य स्वर के प्रवाह के समय सूक्ष्मतम एवं कठिन विषय का ज्ञान अवश्य ही प्राप्त होता है। इसके विपरीत चंद्र स्वर के प्रवाह के समय उक्त विषयों का ज्ञान होता है। ठीक है दोस्तों, मैं आगे की जो कथा है, अमर कथा माता पार्वती के द्वारा पूछे जाने पर भगवान भोलेनाथ ने जो बताए हैं, उस कथा को मैं भाग 4 में फिर मैं आगे को बताऊंगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा चाहता हूं और ये आशा रह करके कि मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान को आप यूज करें। धन्यवाद।